हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग द्विघात समीकरण का प्रश्नों को हल करते हैं। सवाल नंबर 1, यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर सी के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो देखिए फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटा ए। तो यहाँ बी ए ही है और ए आपका ए ही है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 2 देखिए, यदि समीकरण 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल 1/3 है तो दूसरा मूल होगा। देखिए सवाल, 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0, इसका एक मूल दिया है 1/3। जैसे मान लेते हैं कि अल्फा दिया है 1/3, बीटा का मान हमको निकालना है। तो आपको पता ही है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो अल्फा का मान कितना है 1/3, तो अल्फा का मान 1/3 लिख दीजिए, गुना बीटा का मान पता नहीं है, बीटा का मान तो निकालना ही है। सी हमारा कितना है, सी हमारा 3 है तो 3, ए हमारा कितना है 3 है तो 3 से 3 काट दीजिए। तो बीटा से गुना कीजिएगा, बीटा में तो 1/3 बराबर 1/1। अगर इसको हम तिरछा गुना करते हैं तो बीटा बराबर 3 एकाइन 3, यानी बीटा का मान कितना आया 3 आया, जो डी में ऑप्शन नंबर डी में है। आगे क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, यदि समीकरण 2x² प्लस px माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल -3 है तो p का मान ज्ञात करें। जब ऐसा सवाल रहे तो हम लोग को क्या करना होगा, -3 जो है वो x के मान में बैठा दीजिए। जैसे देखिए, (2x² प्लस px माइनस 3 बराबर 0, 2 गुने x के मान कितना दिया हो -3, तो -3 का स्क्वायर प्लस p गुना x का मान कितना -3 बराबर 0। तो देखिए ध्यान से, -3 से -3 में गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9 और 9 दूना 18 प्लस p से गुना करेंगे 3 में तो -3p और -3 बराबर 0। तो 18 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3p -3 बराबर 0। अब 18 में से 3 घटेगा तब 15, यहाँ देखिए 18 में से 3 घटेगा तो 15 -3p बराबर 0, -3p आई जाएगा बराबर के उधर 15, तो प्लस है तो जगह -15, माइनस माइनस काट दीजिए। p बराबर 15/3, 3 × 5 = 15, यानी p का मान कितना आया 5 आया, जो ऑप्शन नंबर सी में है। अब आगे देखिए, करा है 4 नंबर सवाल में, समीकरण 7x² माइनस 12x प्लस 18 बराबर 0, मूलों का योग और एवं मूलों का गुणनफल का अनुपात। देखिए ध्यान से, अनुपात है तो इसका फॉर्मूला जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है मूलों का योग एवं मूलों का गुणनफल। देखिए ध्यान से, अनुपात बराबर लिखिएगा, मूलों का योग क्या होता है -b बटा a, मूलों का गुणनफल क्या होता है c बटा a, a से काट दीजिए तो क्या आएगा -b बटा c। तो याद रखिए हमेशा जब भी अनुपात पूछेगा, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल का अनुपात
तो याद रखिएगा -b/c होता है। अब देखिए सवाल में कि b आपका कितना है, तो b आपका -12 है, तो माइनस इस फार्मूला में क्या और -12 सवाल में का, और c जो हो जाएगा आपका, देखिए ध्यान से यहाँ पर 7 है तो 7 लिख दीजिए, तो माइनस माइनस हो गया प्लस 12/7, ये आपका हो जाएगा आंसर 12/7। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर 12 और 7 हो जाएगा 12/7। देखिए आंसर पर कितना है, अच्छा अनुपात निकलना है, तो 12 अनुपात, यहाँ हो जाएगा 12/7 हो गया। अब आगे सवाल देखिए, करा यदि द्विघात समीकरण, यदि यहाँ पे देखिए निम्न द्विघात समीकरण में किसका हल परमेय संख्या का समुच्चय होगा। परमेय संख्या किसको बोलते हैं, जो p/q के रूप में लिख सकते हैं। यदि द्विघात समीकरण में किसका हल परमेय संख्या के समुच्चय होगा, तो ध्यान रखिए परमेय संख्या जो होता है जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिखेंगे अपरमेय संख्या होगा। तो हमें देखते हैं सवाल नंबर ऑप्शन नंबर ए में देखिए x² बराबर 5 है, यानी x² बराबर कितना है 5 है, तो x रूट स्क्वायर है तो बराबर को उधर जाएगा तो रूट में होगा। अभी देखिए ये तो अपरमेय संख्या हो गया, लेकिन हमको कहा था परमेय संख्या। दूसरा चेक करते हैं, x -2 बराबर 3 - 2x, तो यहाँ देखिए x से x में गुना करेंगे तो x² माइनस x से गुना करेंगे 2 में 2x बराबर 3 - 2x। अब देखिए 2x से 2x काट दीजिए, x² बराबर 3 स्क्वायर है, बराबर के उधर जाएगा तो रूट में होगा, तो ये भी तो अपरमेय हो गया, लेकिन हमको कहा था वो परिमेय। अब देखिए ध्यान से आगे देखते हैं हम लोग, x + 2 है, x + 2 और x - 2 बराबर 0। देखिए ध्यान से देखिएगा, तो इसको a + b × a - b है, तो a + b × a - b का फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर 0। तो x² 2 दूना 4 बराबर 0, x² बराबर ई जाएगा उस तरफ तो प्लस हो जाएगा। अब स्क्वायर है तो बराबर को उधर जाएगा तो √4 प्लस माइनस ले सकते हैं, वर्गमूल में हो गया, 4 का वर्गमूल 2 होता है। अब देखिए ध्यान से, अब 2 क्या है परिमेय है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी सी नंबर हमारा यहाँ आंसर होगा। अब अगला सवाल देखिए ध्यान से, कर रहा है कि 6 नंबर, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 तो मूल बराबर हो तो c का मान क्या होगा। तो देखिए ध्यान से लिखा हुआ सवाल में ax² + bx + c बराबर 0, मूल समान यानी मूल बराबर रहेगा, मूल बराबर याद रखिए हमेशा, अगर मूल बराबर रहेगा तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा b² - 4ac बराबर 0, हमेशा याद रखिएगा, बहुत काम आने वाली चीज़ है। b² - 4ac बराबर 0, ये मूल जब बराबर कहेगा तब ये फॉर्मूला आपको लगा देना है। अब b देखिए हमको c का मान निकालना है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि 4ac को बराबर को उधर भेज देते हैं, तो b² बराबर इधर माइनस में है जाएगा उधर तब प्लस 4ac। अब क्या करेंगे, इस c को यहाँ पर रखने देंगे और 4a को ले आएंगे बट्टा में, तो b² आएगा बट्टा में 4a, अब बराबर हो जाएगा c, यानी 4a को हम ले आए हैं कहाँ
बट्टा के नीचे। तो यानी हमारा कितना हो जाएगा, सी का मान b² बटा 4a, सी का मान पूछा था, जो कि हमारा आंसर है। अब आते हैं 7 नंबर सवाल को देखते हैं। 7 नंबर सवाल है, कह रहा है कि x - 2 x + 2 = 5, तो मूल निम्नलिखित में कौन है। तो x - 2 = 5। अब देखिए ध्यान से, a - b a + b, अब इसका फॉर्मूला पढ़े हैं कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी b हमारा 2 है, 2 का स्क्वायर हो गया, अब बराबर 5। तो x² 2 दूना हो गया 4 बराबर 5। अब x², ये 4 इधर माइनस में है, तो बराबर उधर गया तो +4 हो जाएगा। तो x² 5 4 9, अब स्क्वायर इधर है, बराबर के जाएगा तो क्या हो जाएगा, √9 प्लस माइनस x², तो इसका वर्गमूल होता है 3, 3 × 9, तो यानी इसका आंसर +3 हो सकता है या -3 आंसर हो सकता है। तो देखिए बी नंबर में है 3 - 3। अब आगे देखिए 8 नंबर सवाल कर रहा है x + 3 2x - 1 = 0, तो हल समुच्च होगा। तो x + 3, यहाँ पर 2x - 1 = 0, तो अब इसको क्या कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, तो 2x² हो जाएगा, एक से गुना फिर 1 में कीजिएगा तो -x, 3 से गुना कीजिएगा 2 में, 3 दूना 6x, x हो जाएगा, और 3 × 1 3, तो -3 बराबर 0। 2x², 6 में से 1 घट गया तो -5x - 3 बराबर 0। अब इसको आप गुणनखंड निकाल लीजिए, हो जाएगा आपका। गुणनखंड निकालिएगा, 3 दूना 6, तो गुना करने पर 6 आना चाहिए, और यहाँ पर देखिए घटाव है, तो सोचिए घटाने पर, तो कितना में से कितना घटाएंगे तब 5 आएगा, और गुना कर दे तो 6 आ जाएगा। तो 3 दूना 6, और 3 दूना 6 होगा, लेकिन 3 और 2 क्या होगा, जोड़ने पर होगा, जो कि यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो 6 × 1 = 6, देखिए 2x² - 6x + x -3 बराबर 0, क्योंकि 6 से इसको 1 मानिएगा, तो 6 × 1 = 6 हुआ, 6 हुआ, 3 दूना 6 हुआ था 6, और 6 में से 1 घटेगा तो 5 हमारा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, 2x कॉमन ले लेते हैं, 2 × 1 = 2, तो 1 हो जाएगा, तो 1 तो लिखेंगे नहीं, x 2 को x है, x² है, तो 1 x निकल गया, तो x यहाँ कर लीजिए, माइनस 2 × 3 = 6, x हो गया, खत्म हो गया, प्लस 1 कॉमन लेते हैं, x - 3 बराबर 0, x - 3 2x + 1 बराबर 0, 2 खंड, x बराबर 3, 2x हो जाएगा बराबर 1 -1, x हो जाएगा -1/3। देख लीजिए आंसर कितना हो जाएगा, 3 प्लस में है, 3 यहाँ, प्लस में है, यहाँ पर 1/3 आ रहा है। टू एक्स स्क्वायर, x हो जाएगा 3, ठीक है, यहाँ पर 2।
इसका आंसर 3 होगा और -1/3 होगा। यहाँ पे तो नहीं मिल रहा है, आगे देखना, देखिए देख लीजिएगा अपना। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए द्विघात समीकरण x² + bx + c = 0 में x के मान होंगे। अब ये फार्मूला पूछा हुआ है तो याद रखिए यहाँ पर -b + -b² -4ac/2 ये सही फार्मूला है मूल का, तो याद रखिएगा इसको अपना। करें 2x² + 5x - 12 = 0 का एक मूल निम्नलिखित में कौन है। अब इसको आपको गुणनखंड विधि से आपको इसका मूल निकाल लीजिए या द्विघात समीकरण से निकाल लीजिए, जो द्विघात सूत्र जो होता है उससे निकाल लीजिए। तो हम तो यहाँ बना देते हैं आपको गुणनखंड विधि से, ठीक है। 2x² + 5x - 12 = 0। 12 दूना 24। तो हमको ये सोचना है कि कितना कितना गुना करेंगे तो 24 आएगा और घटाने पर 5 आएगा। तो 8 × 3 = 24, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5, तो 2x² + 8x - 3x। 8 × 3 = 24 यानी 12 दूना 24 हुआ था ना, तो 8 × 3 = 24 हो गया। अब 8 में से 3 घट गया तो 5 -12 = 0। कॉमन लेंगे, 2x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे x हो जाएगा और 2 चौका 8। यहाँ पर -3 कॉमन लेते हैं, x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 3 चौका 12 बराबर 0। x + 4 और 2x - 3, x बराबर हो जाएगा -4 और 2x -3 जाएगा बराबर के उधर, तो 3 x हो जाएगा 3/2। अब एगो -4 है और एगो है 3/2 है। तो देख लीजिए कौन आंसर है, तो यहाँ -4 है जो कि सही है। अब आगे आते हैं हम लोग सवाल नंबर 11 के पास पहुँचते हैं। सवाल नंबर 11 देखिए, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा हो। अब देखिए 0 से बड़ा यानी 0 से बड़ा का क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 यानी प्लस में। तो 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। जब 0 से बड़ा होगा तब क्या होगा, तो वास्तविक और भिन्न होगा। अब देखिए फार्मूला याद रखना पड़ेगा, देखिए ध्यान से, b² - 4ac बड़ा है किससे, 0 से। तो इसका मूल जो होगा वो वास्तविक और भिन्न होता है या असमान कह सकते हैं, कहीं कहीं असमान भी लिखा रहता है। तो वास्तविक और भिन्न या असमान, ठीक है। b² - 4ac बराबर 0 यानी b² - 4ac का मान भी 0 आ गया यानी 0 के बराबर हो गया। तो मूल इसका जो होगा वो वास्तविक होगा, क्या होगा, वास्तविक होगा और बराबर होगा, बराबर या कहीं कहीं समान भी लिखा होता है, तो ये भी ध्यान रखना है। b² - 4ac यानी 0 से ये छोटा है। b² - 4ac का जो मान आएगा वो 0 से भी छोटा है। 0 से छोटा मतलब माइनस में, 1 2 3 4 6 7 जो भी होगा माइनस में होगा, ठीक है, यानी माइनस में उसका आंसर आ रहा है। तो अब इसको हम लिखेंगे अवास्तविक, अवास्तविक, ठीक है। तो देखिए यही सवाल पूछा था हमसे कि द्विघात समीकरण के विवेचक का मान अगर 0 से बड़ा, 0 से अगर बड़ा होता है दोनों मूल क्या होंगे, वास्तविक और भिन्न। b² यानी अमूल विवेचक का मान अगर 0 रहता या समान रहता तो ये आपका ए आंसर होता।
ठीक है। अब 12 नंबर सवाल देखिए, यदि ए अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। तो देखिए ध्यान से, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा -b/c। कैसे होता है, एलसीएम लेंगे अल्फा इंटू बीटा का, तो अल्फा से अल्फा कट गया तो बीटा बच गया, बीटा से बीटा कट गया तो अल्फा बचेगा, यानी मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल। तब फॉर्मूला होता है -b/a, इसका होता है c/a, तो a से 1 कट गया तो -b और c ना बच रहा है। देखिए यहाँ पे तो देखेंगे अब -b कितना है, c कितना है। सवाल में आइए, b है 2 तो -2 और c आपका 3 है, 3, यही आपका आंसर। सवाल नंबर 13 देखिए, अल्फा इंटू बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -3x प्लस 5 मूल हो तो 1/अल्फा 1/बीटा, तो आप खुद निकाल लीजिएगा जैसे अभी निकाले हैं उस तरीके से। मैंने -b/c, तो -b कितना है, 3 है, तब माइनस माइनस प्लस 3, 3 खोजिए, यह है, देखो यहाँ पे है, और c कितना 5, तो यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, लेकिन यहाँ माइनस में है, ये प्लस में हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर सही होगा। अब आइए आगे, यदि द्विघात समीकरण इतना का मूल वास्तविक एवं समान, याद रखिए, देखिए समान कहा ना, तो समान का मतलब 0, यानी b² - 4ac बराबर 0, b² - 4ac बराबर 0। इसी फॉर्मूला को याद रखिएगा, जब भी समान कहेगा, वास्तविक और समान कहेगा, तो ये फॉर्मूला को नहीं भूलना है। अब देखिए, बैठा दीजिए इस पर। अब आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ पे है a आपका 9 है, b आपका लिख देते हैं आपको, a आपका 9, b बराबर 6k और c आपका है 4। तो बैठाइएगा फार्मूला पर, तो b आपका 6k है, तो 6k का स्क्वायर -4, a आपका 9 और c आपका 4 बराबर 0। तो 6 से 6 में गुना कीजिएगा, 36k का स्क्वायर बराबर, देखिए 9 चौका 36, 36 चौका 144 बराबर 0। 144 को भेजिएगा उधर, तो 144 हो जाएगा। अब यहाँ पर 36 जाएगा कहाँ, बट्टा में, तो इधर बना देते हैं, तो k स्क्वायर बराबर 144/36, k बराबर हो जाएगा √अंडर प्लस माइनस 144/36, वर्गमूल निकालिएगा तो 12, इसका 6 प्लस माइनस 6 दूना 12, तो एगो हो सकता है, एगो है प्लस में और एगो माइनस में, ठीक है, यही आंसर होगा। तो देखिए, तो हाँ 2 या -2। द्विघात समीकरण 4y² प्लस 4y प्लस 1 बराबर 0, मूलों का गुणनफल। अब मूलों का गुणनफल जो होता है c/a होता है, तो c कितना है, 1 है, a कितना होता है 4, तो 1/4 देखिए किधर है, ये है, ये आंसर। यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद x² - 3x प्लस 5 शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा, प्लस मतलब योग, मूलों का योग, ये मूल दोनों अल्फा और बीटा क्या है, मूल है, मूलों का योग -b/a, तो b आपका 3 है, तो माइनस माइनस कट गया यानी प्लस में हो गया, तो 3 आ 1 कितना मान है, 1, 3/1, तो 3 आपका आंसर। यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उसका मौसा इतना है, तो आपको पता ही है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 2166, मौसा दिया हुआ है, हमसे पूछा है लसा, तो लसा बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल बटा मौसा, यानी 2166 में 19 से भाग कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा।
अब 18 नंबर सवाल देखिए। 18 नंबर सवाल को देखिए क्या लिखा हुआ है। द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 विवेचक का मान निकालें। तो आपको पता ही है विवेचक बराबर क्या होता है फॉर्मूला। विवेचक b² माइनस 4ac। तो आपका b कितना है -2 है, तो -2 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 3 है और c का मान 1/3 है। तो 3 से 3 कट गया, 2 दूना 4 माइनस 4 बराबर 0। तो 0 आपका आंसर सही है। 19 नंबर देखा जाए। नेक्स्ट नंबर द्विघात समीकरण px² प्लस qx प्लस c बराबर 0 मूलों का योग। अब देखिए -b/a, तो b कितना है q, तो q होगा माइनस, क्योंकि प्लस में तो q होगा माइनस में, तो यहाँ है माइनस में। और a आपका a जो है p है, तो यानी ये p देखिए बटा में है, यही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल। x बराबर 1 समीकरण x² प्लस x प्लस 3 बराबर 0 समीकरण x² प्लस x प्लस b बराबर 0 का मूल हो तो ए बी का मान निकालना है। तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ आपको 1 रखना है। तो देखिए बनाते हैं हम लोग। पहले हम लोग सवाल को उतार लेते हैं। लिखा हुआ है ax² प्लस ax प्लस 3 बराबर 0। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ एक लिखना है। तो a गुना x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a गुना x का मान 1 है तो 1 लिख दीजिए, प्लस 3 बराबर 0। तो 1 से 1 में गुना तो 1 ही आएगा, यानी a हो गया। यहाँ भी a हो जाएगा, प्लस 3 बराबर 0। तो a गो a कै गो a 2 गो a प्लस 3 बराबर 0। तो 2a माइनस 3 हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा -3/2। चलिए a का मान निकल गया। अब यहाँ पर देखिए x² प्लस x प्लस b बराबर 0। देखिए ध्यान से, ये हमारा सवाल है। तो x के मान तो 1 है, x के मान 1 प्लस b बराबर 0। 1 से 1 में गुना करेंगे, 1 प्लस b बराबर 0। 1 2 को प्लस b बराबर 0, b बराबर जाएगा -2। तो a का मान आपका -3/2 -2। अब a भी पूछा है, तो a हमारा -3/2 है, -2 है, काटिएगा तो कट जाएगा, एक मरतबे माइनस माइनस होगा प्लस और 3 सीधा 3, यानी 3 आपका आंसर हो जाएगा। 3 आपका आंसर हो जाएगा। जो कि आंसर यहाँ पर 3 यहाँ पे है। इसका शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालना है तो इसका गुणनखंड कर दीजिए, हो जाएगा। कड़ाई के 22 नंबर सवाल को देखिए। द्विघात समीकरण की संख्या जिसके मूल वास्तविक हो और जिनका वर्ग करने पर परिवर्तन ना हो, ऐसी कौन संख्या है। अगर मान लीजिए कि 4 आता है तो 4 का स्क्वायर 16 परिवर्तन हो गया, 3 3 9 परिवर्तन हो गया, 2 दूना 4 परिवर्तन हो गया, 1 1 1 परिवर्तन तो नहीं हुआ। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। हाँ, आंसर डी नंबर आंसर हो जाएगा, गलत दिया हुआ है।